का जो पर्सपेक्टिव है वही चलेगा, वही बेहतर है। आप लोगों की इसमें कोई मर्जी हो ही नहीं। इंडिया की सारे प्लेयरों की साथ बीवियां भी आएंगी, उनकी माएँ भी साथ आएंगी। आप परेशान क्यों हो रही हैं? अरे बाप रे। पाकिस्तान में ही होगा टूर्नामेंट सारा, और इधर ही आएंगे वो। मतलब वो अगर इधर नहीं आएंगे तो मेरी गर्दन ले जाना आप। सर वो नहीं आ रहे, वो ले मेरी जाएं। गर्दन आप ले जाना, मैं आपको बता रहा हूँ। और किसी को बुरा भला नहीं कहना चाहिए, ये भाई ने बुरा भला कहा है। अल्लाह ने इजाजत नहीं दी, सुने मेरी बात, अल्लाह ने कहा कि अगर इंडिया टीम नहीं आती तो पाकिस्तान को भी नहीं जाना चाहिए। उन्होंने तो बड़ी एक जेन्युइन बात की इन्होंने है। बुरी बात भी की थी कि इनमें गैरत नहीं है, ये बात बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। टीम को चाहते कि यार इंडिया की टीम कह आए। रहे हैं कि जज्बे की बात है, हम नहीं खेलते तो आप भी जज्बा दिखाओ, आप भी कौन हम इंडिया के साथ नहीं खेलते। क्यों नहीं खेलते यार? हम तो भाई इनको हारने का शौक है भाई, सीधी बात है, इनको हारने का शौक है। 8-0 पे चल रहे हैं अभी, ये जीतते ही कब है उनसे? ये जाते हैं, एक जीते हैं, वो एक ही जीते हैं ना। सारे प्लेयर इंडियंस तरस रहे हैं कि हम पाकिस्तान जाएं। ये आप कौन सा चैनल देख रहे हैं? ये चैनल नहीं है, उनको यहाँ पे इज्जत मिलती है, वो होके गए हुए हैं। सर लास्ट टाइम कब आए थे, आपको डेट याद है? आप बता दें, आप इंटरव्यू लेने आई हुई है ना। नहीं आप बता, आप कह रहे हैं वो तरस रहे हैं, कब तरसे हैं वो? बिल्कुल सारे प्लेयर आने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, उनकी गवर्नमेंट नहीं आने दे रही। मोदी बीसीसीआई ने पाकिस्तान का जो मासूम ये वीडियो देखना है, बहुत सही लग रहा है मेरे को। मैंने देखा नहीं पर बहुत सही लग रहा है। सा प्यारा सा क्यूट सा जो सपना था वो तोड़ दिया और कहा कि हम तो नहीं आ रहे लाहौर में मैच खेल ले। अभी देखे ना, असल में वजह ये है कि जो आईसीसी है ना, हाँ। उसमें अगर हम लोग बात करें तो जो सबसे तगड़ा बोर्ड है भाई वो इंडिया का ही है। ठीक है, अभी देखिए कि उसका जो 70% फंड है वो इंडिया देता है। पाकिस्तान तो मेरे ख्याल से 2-3% देता है, और फिर कहे कि भाई ये इनकी मान ली जाए तो ये तो नहीं हो सकता भाई। ठीक है, अच्छा। 30% अपना 20% जो ऑस्ट्रेलिया देता है, 10% इंग्लैंड देता है, 70% इंडिया देता है। तो भाई वो इंडिया वालों की सुनेंगे ना। अभी वो पाकिस्तान में उनके ना आने की असल में मेन वजह ये है कि भाई उनको सिक्योरिटी इश्यूज कुछ लगते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इससे पहले श्रीलंका पे हमला हुआ है पाकिस्तान में ऑलरेडी। ठीक है, तो उस वजह को लेके भाई साहब वो यहाँ पे आना नहीं अगर पसंद कर रहे हैं तो उनकी मर्जी है ना। और दहशतगर्दी भी तो बहुत है, आए दिन बम फटते रहते हैं यहाँ पे। अभी देखें ना कि अगर हम लोग सिक्योरिटी इश्यूज की बात करें तो भाई पाकिस्तान में फिलहाल हालात माशाल्लाह अच्छे हैं। ठीक है, अगर हम लोग पास्ट की बात करें तो पहले तो बहुत ज़्यादा हमले हुआ करते थे, बमबारी हुआ करती थी, लेकिन अभी सिक्योरिटी इश्यूज नहीं है, इतने ज़्यादा सिक्योरिटी इश्यूज नहीं है। 2023 की बात करें तो वर्ल्ड कप खेलने के लिए पाकिस्तान भी तो इंडिया में गई है, लेकिन अभी वो नहीं आ रहे हैं। तो भाई उसकी मेन वजह ये है कि सिक्योरिटी इश्यूज उनको लग रहे हैं। ठीक है, अच्छा बाकी पाकिस्तान वाले क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जी कंपेयर करने लग जाते हैं। आईपीएल को पीएसएल से कंपेयर करने लग जाते हैं, पीएसएल को आईपीएल से कंपेयर करने लग जाते हैं। विराट कोहली वर्सेस बाबर आजम। अभी मुझे समझ नहीं आती कि इन्होंने बाबर आजम को किस चीज का किंग बनाया हुआ है भाई। विराट कोहली भाई वो बंदा 80 सेंचुरियां मार के खड़ा हुआ है। ठीक है, अभी उसने रिटायरमेंट का ऐलान किया, यकीन करो कि दिल पे भाई तीर चल रहे हैं, यकीन करें। और ये कंपेयर करने लग जाते हैं भाई विराट कोहली का। आप रिकॉर्ड उठा के देखें, उस बंदे के जो रिकॉर्ड्स है ना वो तगड़ी टीमों के खिलाफ हैं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है, न्यूजीलैंड के खिलाफ है, साउथ अफ्रीका के खिलाफ है। और बड़ी बात यह है कि भाई वो बंदा बड़े मैचों में काम करता है। अब देखिए ये वर्ल्ड कप खेला, वो बंदा उसके रन्स नहीं थे, 2-4 रन से फाइनल में वो अपना काम करके चला गया। और अपने बाबर आजम को उठा के देख लो भाई, बड़े मैचों में इनसे कुछ होता ही नहीं है। सीरीज खिला लो इनसे, ठीक है, जिम्बाब्वे के खिलाफ इनको मैच खिलवा लो, नेपाल के साथ इनको सेंचुरी इनकी मरवा लो। ठीक है, इसके अलावा जिम्बाब्वे है, नेपाल है, अफगानिस्तान, इन टीमों के खिलाफ ये चल सकता है। सामने इंडिया आ जाए, इंडिया के खिलाफ इसको मैंने देखा एक दफा ये चले हैं 152 जो इन्होंने रन किया था। ठीक है, उसके अलावा ये कभी इंडिया के खिलाफ नहीं चला है। इंडिया यहाँ पे नहीं आता, उनको अपना मुल्क प्यार है, अपनी कौम प्यारी है, और जिस बात पे वो स्टैंड करते हैं, जैसे वो कहते हैं कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होता है, कश्मीर के अंदर हमला हो गया पाकिस्तान ने करा दिया, मुंबई के अंदर अटैक्स हो गए पाकिस्तान की जानिब से कराए गए, वो आज भी इन बातों पे स्टैंड करें। जहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट की बात आती है, अगर हम ये कहें कि भाई हम भी तो आए थे, वो कह रहे हैं आप हमारे लिए थोड़ी आए हो, नोटों के लिए आए हो, ना आते आप भी गैरत लाओ ना अपने अंदर। अभी देखे ना कि ये तो अपने आप को मनवाना पड़ता है, अपना लोहा मनवाना पड़ता है भाई। अभी ये देखे कि इंडिया ने भाई अपनी सिक्योरिटी इतनी टाइट की हुई है कि आप देखेंगे भाई पास्ट में उन्होंने जिस तरह से झंडे गाड़े हैं। ठीक है, उनकी लीग्स देखें भाई टॉप पे जा रही है। सिक्योरिटी इश्यूज आज तक भाई किसी भी टीम को नहीं हुए हैं इंडिया में नहीं। आपने कभी देखा है? मतलब कभी देखा है कि इंडिया में भाई कुछ सिक्योरिटी इश्यूज हुए हैं? जहाँ पे भी कोई मतलब बम वगैरह होता है, कोई मसला होता है, भाई वो पाकिस्तान का नाम आ जाता है, भले वो कोई भी करवा दे। अभी देखे ना, कोई भी करवा दे, पाकिस्तान का नाम आ जाना है। ठीक है, देखिए ये अभी की राइवलरी, अभी तक जो बात हुई थी एकदम सही बात की है, जो बंदे ने बात की है मतलब अच्छे से बात की है उसने, कोई भी गलत बात नहीं कही है उसने। नहीं है। जब से पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान और इंडिया की ये जो दुश्मनी है, दुश्मनी ही कह सकते हैं, ये बहुत पुरानी है। अच्छा। लेकिन इसमें थोड़ा सा मैं कहूँगी कि हम लोग पाकिस्तान जो है वो थोड़ी सी इमेच्योर है समझने में, वो अभी भी थोड़ा सा लो साइड पे रह के दोस्ती का हाथ, हम जाएंगे, हम आगे बढ़ते हैं, हम पहला कदम उठाते हैं,
ये हमारी सोच है। वर्सेस इंडिया क्या है, इंडिया देखें आप इकोनॉमी में हमसे कितना आगे चला गया है, ठीक है। Exactly, सच उन्होंने है, हाँ। जी उन्होंने पूरे खित्ते में अपनी जो बढ़तरी है वो अच्छा। हासिल कर ली है। अब वो हमें मतलब आप देख लें कि सामने से आंखें दिखाता है कि भाई आपकी मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं है, हमारा जो पर्सपेक्टिव है वही चलेगा, वही बढ़तर है, आप लोगों की इसमें कोई मर्जी हो ही नहीं सकती। बराबर, इसमें हाँ। मैं आपको कहूँ कि देखिए खामियां हमारे मुल्क की या हमारी कौम की अपनी है, हमारे जो पॉलिटिकल इकोनॉमिकल जो हालात इस वक्त चल रहे हैं उसमें तो हमारा अपना सर्वाइवल बड़ा मुश्किल है। तो हम इंडिया के साथ क्या ही बातचीत करेंगे ना, हम फिर तो नीचे रहकर ही बात करेंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से जब तक हम लोग एज अ कौम एज अ नेशन हम लोग उठेंगे नहीं, अपने हकूक़ के लिए पहले इंटरनल जो आवाज़ उठनी चाहिए इस करप्ट हुकूमत के ख़िलाफ़ या और भी जो अनासर है बेहतर आप लोग समझ सकते हैं, उनके खिलाफ हम नहीं उठेंगे तो हमारी हालत नहीं बदलेगी। मैम यहाँ पे हमारी फॉरेन पॉलिसी का भी फेलियर है। हम इंडिया को फट से इल्ज़ाम लगा दें कि इंडिया हम पे दुश्मनी करता है, ये इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने वो कर दिया, लेकिन जैसे आपने कहा कि गलती कहीं ना कहीं हमारी साइड पे है। एक तो हमारी फॉरेन पॉलिसी का फेलियर और दूसरा जो पूरी दुनिया कह रही है कि पाकिस्तान के अंदर जो है ना दहशतगर्दी मौजूद है। इस वजह से ना कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है, ना कोई फॉरेनर आता है और ना ही इंडिया इसी मुद्दे को लेके आना चाहते और इंडिया बार बार कश्मीर हो या फिर जो है 26/11 के हमले हो, वो यही कहते हैं कि भाई पाकिस्तान जो है हमारे मुल्क के अंदर जो है ना दहशतगर्द बेत है, और अभी तक इस मुद्दे को लेके पाकिस्तान और इंडिया के बीच बातचीत भी नहीं हुई। अच्छा, इसमें मैं आपको बड़े मज़े की एक बात करूंगी कि मैं बाहर की जंग क्या लड़ूं जब मैं अपने मुल्क की जंगें ही नहीं सुधार पा रहा, ठीक है। कि हमें देख लें, हम लोग अभी भी जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो बजाय इन चीज़ों पर, आपने फॉरेन पॉलिसी की बात की, हमारा कितना फोकस फॉरेन पॉलिसी के ऊपर है। आप अभी देख लें जो बजट्स आए हैं, ठीक है, उसमें हमने अपने मुल्क को और नीचे करने की ही कोशिश की है, बढ़ाने की कोशिश नहीं की। इंडिया में आप देख लें कि वेंचर कैपिटलिस्ट जो है, जो कि छोटे छोटे बिजनेस को जो है ना वो अपने पाँव पे खड़ा करते हैं, उनकी अमाउंट आप देख लें और यहाँ पे देख लें जो बिजनेस खड़ा हुआ है उसको भी तोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो मैं आपको मतलब फॉरेन पॉलिसी आगे बढ़ना वो तो बहुत दूर की बात है। हमारे तो केसेस आप देख लें कि लोगों की पर्सनल लाइफ से शुरू होते हैं, पॉलिटिशियंस एक दूसरे की पर्सनल लाइफ को गंदा करते हैं, उनका फोकस तो आगे बढ़ने और फॉरेन पॉलिसीज पे कहाँ ही होगा। तो फिर इंडिया का डिसीजन ठीक है कि हम पाकिस्तान नहीं जा रहे खेलने। अच्छा, यहाँ पे ठीक और गलत की बात तो बहुत बाद में आ जाती है। मैं कहती हूँ कि पावर को सलाम होता है, वो पावर में है उनका ये बनता है, ठीक है। अगर हम कुछ करना चाहते हैं ना तो हमें पहले अपने आप को ठीक करना पड़ेगा, फिर हम इंडिया को गलत या सही कहेंगे। तो मैं कहती हूँ कि हमेशा आपने अगर स्टेप लेना है अपने अंदर से लें, अपने मुल्क को ठीक करें। इंडिया पे बात ही बाद में आती है ना, वो जब आप उनके इक्वल हो जाए ना फिर आप उनको गलत और सही कह सकते हैं। बराबरी नहीं है। नहीं, ये बराबरी आप खुद देख लें कैसे हो सकती है बराबरी। उनका हेल्थ सिस्टम देख लें, उनकी इकोनॉमी देख लें, बराबर हो जाए फिर उनको गलत और सही मैं कह दूंगी। अभी तो इस पोजीशन में डेफिनेटली जैसे कि वो ये भी जो कहा था, जो लेडी जो अभी बात कर रही थी, शी वॉज वेरी सॉर्टेड एंड शी वॉज टॉकिंग सेंस। दिस वॉज वेरी गुड इंटरव्यू। जैसे कि वो यहाँ पे नहीं आ रहे तो अंडरस्टूड सी बात, इनको भी वहाँ नहीं जाना सही चाहिए। हो गया। और ये फेम या पैसे के लिए वहाँ जा रहे हैं तो फिर तो लानत है इन पे। बिल्कुल, ये पूरी exactly। पूरी हमारी कंट्री को ये देखे ना लेके आ रहे हैं, हम सारे इनके साथ हैं। तो ये वो अगर नहीं आ रहे तो ये वहाँ पे ना जाएं। तो ये अगर नहीं जाएंगे तो उनको भी पता चलेगा कि उनमें भी गैरत नाम की कोई चीज़ है। वो नहीं आ रहे, पैसा हर चीज़ नहीं होती। पैसा हर चीज नहीं, कौमी वो कह रहे हैं कि क्रिकेट से ज्यादा जो है नेशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्रिकेट से ज्यादा इंडिया के लिए कंट्री इम्पोर्टेंट है। वो कह रहे हैं हम क्यों पाकिस्तान के साथ आके खेले और पाकिस्तान क्यों जाए। जैसे बार बार इंडिया हर फोरम पे ही कहता है कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी बहुत है, पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है, तो कहते हैं इतना कुछ कहने के बावजूद आप सोच भी कैसे सकते हैं हम आपके मुल्क आके खेलें। तो देखिए ना, वो अपने मुल्क को प्रमोट कर रहे हैं, वो अपने कंट्री को प्रमोट कर रहे हैं। तो इनमें ये बात की क्यों नहीं सेंस है कि जब वो कर सकते हैं तो हम एज अ मुसलमान अपनी चीज़ को क्यों नहीं, अपनी गैरत क्यों नहीं जगाते। तो रही दूसरी बात, ये बस ऐसे ही हैं, फजूल लोग हैं, इनका कोई नहीं है। हमारे साथ क्या कुछ हो रहा है, इसराइल में क्या कुछ हो रहा है, वो क्या कुछ कर रहा है हमारे साथ, तो उस बात पे स्टैंड नहीं ले रहे। तो पैसों के लिए कहीं भी जा सकते हैं। इंडिया ने 2 दफा सीरीज रिजेक्ट कर दी है पाकिस्तान में कि नहीं खेलने आएंगे, आईसीसी बंदोबस्त करे किसी और पहली वेन्यू तो पर। बात है कि पाकिस्तान को बिल्कुल ही जवाब दे देना चाहिए। अच्छा। एक तो हमारा कौमी खेल नहीं है, कौमी खेल हमारा हॉकी है, अच्छा। और अगर हम बीच में ना हो और बाइकआउट कर दें, मैं देखता हूँ कौन सी जो है ना मुल्क की टीम मैच करवाती है टूर्नामेंट। ये जो बाजू में ये भी देखो मुंह छुपा रहे हैं जो कि हंसने के लिए, कि हंसी रोक नहीं पा रहे वो लोग।
करवाती सर क्या बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट से बाइकआउट कर दे तो दुनिया में क्रिकेट खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, ये पाकिस्तान टीम बीच में ना हो, ये तरस जाएंगे। और अल्लाह तरसाना जानते हैं, आप हंस रही हैं ना, जैसे आपने ईरानी इतना बड़ा बात जोश सुने मारा ना, है कि अगर हमारी ईरानी टीम नहीं सदर खेलेगी, क्रिकेट ही सुने, खत्म हो जाएगी। ईरानी सदर लोग कहते थे नहीं आएगा दौरा करने, अल्लाह कराना जानते हैं दौरा। हाँ। हाँ, वो अल्लाह के तो इंडिया क्यों नहीं आ रहा? ये चैंपियन ट्रॉफी भी एशियन इंडिया ट्रॉफी की की तरह कैंसिल। इंडिया की सारे प्लेयरों की साथ बीवियां भी आएंगी, उनकी माएँ भी साथ आएंगी। आप परेशान क्यों हो रही हैं? अरे अरे, पाकिस्तान ये जो बात की ये मतलब अरे अरे कैसे बात कर रहे हैं मतलब? में ही होगा टूर्नामेंट सारा, और इधर ही आएंगे वो। मतलब वो अगर इधर नहीं आएंगे तो मेरी गर्दन ले जाना आप, सर वो नहीं आ रहे, अब ले मेरी रहे गर्दन आप ले जाना। मैं आपको बता रहा हूँ, और किसी को बुरा भला नहीं कहना चाहिए। ये भाई ने बुरा भला कहा, अल्लाह ने इजाजत नहीं दी। सुने मेरी बात, अल्लाह ने उन्होंने कहा कि अगर इंडिया टीम नहीं आती तो पाकिस्तान को भी नहीं जाना चाहिए। उन्होंने तो बड़ी एक जेन्युइन बात की इन्होंने है। पूरी बात भी की थी क्या? कि इनमें गैरत नहीं है, ये बात बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हाँ, तो कौम के अंदर गैरत कर रहे हाँ। हैं, क्या कर रहे हैं? भला कहना ही चाहिए, अल्लाह ने इजाजत नहीं दी। आपको पैसे देते हैं टीम वाले? इसलिए आपने कुरान नहीं पढ़ा लगता, आप तो सीधे कुरान पढ़े हैं। नहीं नहीं, हम रिएक्शन जान रहे हैं। मिले मतलब आज तक लोग जो है कंट्री की या कौम की जो है स्ट्रेंथ को क्यों नहीं समझ पा रहे? हाँ, ये इनको समझना चाहिए ना कि हमारी यूथ क्या चाह रही है, हम लोग क्या चाह रहे हैं। तो ये अपने एडवेंचर्स के लिए, अपनी लाइफ के लिए ये लोग वहाँ जाते हैं, जाके काम करते हैं, उनके साथ करते हैं। हालांकि उन लोगों को बर्दाश्त नहीं करते ना। तो हमारे देखिए ना कैसे उन लोगों ने बैन लगाया हुआ है, स्टार्स नहीं जा सकते। तो जाहिर सी बात है, ये भी अगर उनको रिजेक्ट करें तो वो इनको प्रेफर करेंगे। तो इनको चाहिए कि एक दफ़ा उनको रिजेक्ट करके देखें। इतनी जुर्रत है बीसीआई की? बिल्कुल है। शायद शायद और भी ज़्यादा जरूरत है, सबकी जरूरत नहीं है, बस इनकी ज़्यादा जरूरत है। हर बात में बोल रहे हैं, सारा ये जरूरत बच्चे और मुसलमान बन जाए ना, तो अल्लाह ने बहुत जुर्रत रखी हुई है मुसलमान में। सर कलमा, जज्बा, मुसलमान, जुर्रत, ये गैरत, ये कब काम आएगी? इंडिया ने चैंपियन ट्रॉफी भी पाकिस्तान में खेलने से इनकार कर दिया, कह रहे हैं दुबई या श्रीलंका रखे, हम पाकिस्तान नहीं आ रहे। नहीं, ये पाकिस्तान को टेररिस्ट पॉइंट बनाना चाह रहे हैं। ये क्या चाह रहे हैं कि हमारी पीसीबी के कंट्रोल में हर चीज़ है, ठीक है। वो पीसीबी को चाहिए कि अपनी टीम को या अपनी इमेज को इतना प्रोटोकॉल दें या इतना हाई करें कि कोई भी कंट्री, कोई भी मुल्क आपके मुल्क में आके खेल सके, ठीक है। यहाँ पे सिक्योरिटी भी दी जाती है, हमारे जितने भी सिक्योरिटी इदारे हैं वो बिल्कुल प्रोटोकॉल एक, बल्कि मैं कहता हूँ कि दूसरे मुल्कों से ज़्यादा प्रोटोकॉल उनको यहाँ पे मिलता है। सर सिक्योरिटी यहाँ बात पे दी है। प्रोटोकॉल की नहीं है। जैसे चाइना की बात करें, चाइना ने भी हमें धमकाया कि अपने मुल्क से दहशतगर्दी खत्म करे वरना सी पैक और कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। रशिया ने भी यही बात की कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी है। अमेरिका ने भी यही बात की कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी हो रही है। इंडिया जो है, इंडिया हर फोरम पे कह रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो है दहशतगर्दी है। अभी आर्मी भी दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए सर्च ऑपरेशन कर रही है। सर एक मिनट, वो कितने बात कर रहे हैं मतलब वो कितने गुस्से में है, वो जो बात कर रहे हैं वो अभी एंकर भी उसको बोल रहे कि 1 मिनट रुक जाओ, मुझे बात तो करने दो इनके साथ। बहुत ही मतलब गुस्से में दिख रहे हो अंकल। एक मिनट तो मुझे नबी के बात दौर पूरी से करने पहुंचते आ रहे दें। हैं। सर इन तमाम इल्जामात से हम आपको किस तरह बरी करें? और खेल जो होते हैं बड़े अच्छे होते हैं, दो कौमों को जोड़ने के काम आते हैं, लेकिन एशियन ट्रॉफी की तरह चैंपियन ट्रॉफी में भी हमें बहुत ज़्यादा मायूसी का सामना करना पड़ा है। वो जो हम कजाफी स्टेडियम बना रहे हैं, इंडिया नहीं आ रहा। नहीं, ये जो आपने कहा है कि हमारे ऊपर इल्ज़ामात लग रहे हैं, ठीक है। इल्ज़ामात किस चीज़ के हमारे ऊपर लग रहे हैं? हमारे ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह हम एक बड़े शहर लाहौर में खड़े हैं इस वक्त। इस तरह का कोई टेररिज्म सिस्टम या इस तरह नहीं है। इधर काफ़ी लोग हैं जो फ़ौरन से भी आए हुए हैं, ठीक है। हाँ ठीक है। जो इल्ज़ामात लगे हैं वो क्यों लगे हैं? बेबुनियाद हैं, ठीक है। जो हमारे वज़रा आज़म हैं जो हमें आगे प्रेजेंट कर रहे हैं, इल्जामात बेबुनियाद थोड़ी लगते हैं। ग्रे लिस्ट में भी जा चुके हैं FATF की। नहीं, ये क्या है रिपोर्ट? कौन हमारी जो आगे वज़रा वो क्या काम कर रही है? इसकी क्या रिपोर्ट हमें क्या इमेज दिखा रही है अवाम को? वही ना, हमें क्या इमेज दिखा रहा है? हमें तो किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही। अवाम को तो वही पता है कि जो हमें एक न्यूज़ पे दिखाया जा रहा है, बस हमें तो वही पता है ना, हमें आगे कुछ भी नहीं पता। कुछ भी नहीं पता। आप क्या कह रहे हैं? सारे प्लेयर इंडियंस तरस रहे हैं कि हम पाकिस्तान जाएं। अरे ये बाप आप रे, कौन सा चैनल देख रहे हैं? ये चैनल नहीं है, उनको यहाँ पे इज्जत मिलती है, वो होके गए हुए हैं। सर लास्ट टाइम कब आए थे, आपको डेट याद है? आप बता दें, आप इंटरव्यू लेने आई हुई है ना। नहीं आप बता, आप कह रहे हैं वो तरस रहे हैं, कब तरसे हैं वो? बिल्कुल सारे प्लेयर आने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, उनकी गवर्नमेंट नहीं आने दे रही, मोदी। तो गवर्नमेंट का तो सारा मसला है ना, यहाँ पे हमारी फॉरेन पॉलिसी का भी फेलियर है कि वो नहीं आ रहे। क्रिकेटर बेचारों को गवर्नमेंट कहेगी तो वो चले तो जाएंगे, हमारी गवर्नमेंट अलाउ नहीं इंतजामिया कर। को चाहिए कि वो उनको, अगर उन्हें मिली है ये इज्जत टूर्नामेंट कराने के लिए, तो वो उनके बगैर करवा दें, हाँ। कोई मसला नहीं है।
फिर उनके बगैर करने के जो बोल रहे हैं, उसके बाद अफगानिस्तान ने भी ना बोल दिया है, बांग्लादेश ने भी ना बोल दिया है, ऑस्ट्रेलिया ने अभी ना बोल दिया है आने के लिए से, क्योंकि सिक्योरिटी रीजन से। ऐसा एटीट्यूड रखने की वजह से प्रॉब्लम बढ़े जा रहे हैं ना। यहाँ सर ये हमारे आईसीसी का इवेंट है, पाकिस्तान का नहीं है। तो ये आईसीसी का तो होस्ट तो हम कर रहे हैं ना, हमारे पास ताकत है ना इस टाइम। सर हमारे पास कोई ताकत वाकत नहीं है, हमारे पास पावर होती तो आज इंडियन टीम यहाँ पर आके खेल रही होती। रुक जाए, आपसे बात करेंगे। सर वो जो ख्वाब देख रहे थे इंडिया और पाकिस्तान इकट्ठे लाहौर के गजाफी स्टेडियम के अंदर खेलेंगे, पाकिस्तानी भी होंगे, इंडियंस भी होंगे, बीसीसीआई ने आज क्लियरली कह दिया कि हम पाकिस्तान नहीं जा रहे, आईसीसी किसी और वेन्यू का बंदोबस्त करे। तो नहीं आ रहे तो अच्छी बात है ना आए। पाकिस्तान को अपने मौक़िफ़ पे कायम रहना चाहिए। हाँ। चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होनी चाहिए। कि अगर पाकिस्तान पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पे खड़ा रहेगा तो पाकिस्तान की एक वर्थ होगी, वैल्यू है, जाहिर सी बात है। अब एशिया कप में भी उन्होंने कहा था हम मुफ्त पाकिस्तान ना आएंगे, लेकिन लास्ट टाइम पे वो उन्होंने कहा कि वेन्यू चेंज करें, फिर और हो गया, हाँ, हो डिफरेंट गया। वेन्यू पे हुआ था। हाँ। लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने ये बाकायदा ऐलान किया था अगर इंडिया नहीं आती तो इंडिया के अलावा हम चैंपियन ट्रॉफी करवाएंगे। तो मतलब इंडिया और पाकिस्तान के जो मैचेस हैं अब ये कैंसिल हो जाएंगे। अगर इंडिया देखिए स्टैंड कर रहा है कि मुझे पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान को इस दफा स्टैंड लेना चाहिए कि बार बार इंडिया रिजेक्ट कर रहा है पाकिस्तान को जाहिर सी बात है, हर बंदे की इज्जत अपने हाथ में होती है, ठीक है। अब अगर पाकिस्तान में यानी उनके कहने पे चेंज करेगा तो इट्स मीन पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, पाक पीसीबी की कोई वैल्यू नहीं है दुनिया की नजरों में। पीसीबी की कोई वैल्यू नहीं है। आईसीसी की नज़रों में कोई वैल्यू नहीं, यही ठीक कह होगा, लेना, हाँ। क्योंकि फिर इट्स मीन के बीसीसीआई जो है ना कंट्रोल सारा अपने आईसीसी को भी कर रहा है, हाँ, कंट्रोल ठीक, कर रहा है, ठीक है। अब अगर पाकिस्तान ने अपनी वर्थ कायम करनी है तो चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में ही हो, इंडिया आता है आए, नहीं आता ना आए। और पाकिस्तान को नहीं जाना चाहिए किसी सेकंड वेन्यू डिफरेंट वेन्यू पे जाना ही नहीं चाहिए, हाँ। तो बात ही नहीं बनती डिफरेंट वेन्यू पे हम खेलने कहते हैं हमारे पास कलमा है, मुसलमान है, गैरत है, जज्बा है, तो अब हमें वो दिखाना चाहिए ना। तो जाहिर सी बात है दिखाना चाहिए, क्यों नहीं दिखाना चाहिए। डिफरेंट मीन के अगर आप अपनी मुसलमान हैं तो अपनी एक बात पे कायम रहें। भाई हम कह रहे हैं कि लाहौर में पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी खेलनी है तो आप आए खेलें, क्यों नहीं मतलब आ आप रहे। कह रहे हैं कि जो लाहौर आएगा वो खेलेगा, जो लाहौर नहीं आएगा वो ना खेले। ना खेले ना खेले। इसमें आईसीसी का भी तो रोल है ना। जाहिर सी बात है आईसीसी ने बीसीसीआई ने आईसीसी को कंट्रोल किया हुआ है, ठीक है। लेकिन जो नज़र आ रहा है ना वो ये है, बीसीसीआई ने आईसीसी को कंट्रोल किया हुआ है, लेकिन आईसीसी बस नामवर ऊपर बैठा हुआ है, बस नाम के लिए बैठा हुआ है। हाँ, पावर सारी इंडियन बोर्ड के पास है, बीसीसीआई के पास है। तो अब क्या ये तो फिर बड़ी बेइज्जती हो गई है। और इल्ज़ाम ये आ रहा है कि भाई ये टेररिस्ट स्टेट है इसलिए नहीं हमने जाना। वो कह रहे हैं सिक्योरिटी का भी कोई मसला नहीं है, दहशतगर्दी है यहाँ पर इसलिए नहीं। इससे हम पहले तो इनका ये प्लान था ना कि हम इंडिया खेलेगी लेकिन एक ही वेन्यू पे खेलेगी, सिर्फ और सिर्फ लाहौर में खेलेगी, ट्रैवल ना करना पड़ेगा। एक ये भी मैंने सुना था विक्रांत गुप्ता का, मैंने यहाँ तक है कि अमृतसर में स्टे कर लेंगे, विक्रांत मैच खेल गुप्ता का के ही मैंने चले ये जाएंगे। हाँ। इंटरव्यू देखा था, उन्होंने कहा था कि अमृतसर से अगर ये डायरेक्ट आए तो 45 मिनट का आई थिंक सफर बनता, तो वो और मैच खेल के चले लेकिन अब वो कह रहे आना ही नहीं है ना। तो ना आए। ये तो पीसीबी को कंट्रोल करना चाहिए, अब अपनी पावर शो करवानी चाहिए। इंडिया मुझे लगता है बेसिकली यही। नहीं, पर पॉइंट ये है कि तुम अमृतसर से जा रहे हो, वहां पे रुक रहे हो, प्रॉब्लम है सिक्योरिटी का। स्टांस इज क्लियर कि अगर तुम्हारा सिक्योरिटी कंसर्न है तो इंडिया वहां पे नहीं जाएगी। और इसी बेसिस पे अफगानिस्तान ने भी ना बोला है, बांग्लादेश ने भी ना बोला है, ऑस्ट्रेलिया ने भी ना बोला है, और आई थिंक बाकी की कंट्रीज भी अभी धीरे धीरे बोलेगी, क्योंकि सिक्योरिटी कंसर्न है तो यू कैन नॉट फोर्स एनी कंट्री टू गो देयर। चाहता है कि पाकिस्तान कभी कामयाब हो ही ना, कभी अच्छा, आगे इंडिया निकले। चाहता है। हाँ, इंडिया भी। और फिर इंडिया जैसे मैंने दुनिया में भी देखा है कि चाहते हैं कि पाकिस्तान कभी आगे बढ़े ही ना, और मुल्कों से जैसे और मुल्क आगे तरक्की कर रहे हैं हर चीज़ में, स्पोर्ट्स में, पॉलिटिक्स में। तो वैसे जैसे अब देखे नवाज शरीफ को डाल दिया, इमरान खान को बंद कर दिया, इवन अमेरिका। तो इंडिया ने तो कभी नहीं रोका कि हम तरक्की ना करें या हम जो है बिजनेस ना करें, एजुकेशन ना करें। इंडिया तो हमसे कोई ताल्लुक रखना ही नहीं चाहता ना। ये बात सही है। तो ये अमेरिकन ही तो करवा रहे हैं इंडिया को खिला के कि इनसे कुछ करो ही ना, इनसे मतलब बाइकआउट। और इंडिया तो कहता है मैं अमेरिका की बात ही नहीं सुनता। ये कहाँ से बोल रहे हैं? क्या हो रहा है ये सोचो ना, सोचो क्या हो रहा कुछ भी है? क्या हो रहा है? कुछ भी बोलना आपके है। समझ में क्या आता है कि इंडिया पाकिस्तान आकर खेलना पसंद नहीं कर रहा? हम नहीं, हाँ? पता नहीं। अभी पाकिस्तान में अगर अपने कंट्री में अगर ये काम हो रहा है, अगर कोई सिक्योरिटी इश्यूज हैं तो भाई उनको दिखाएं, क्लियर करें कि भाई हमारा कंट्री साफ है
और मेरा ये ख्याल है कि अगर इंडिया वालों ने अभी कैंसिल कर रही है तो भाई उनको सिक्योरिटी इश्यूज कोई लग रहे हैं ना, कुछ तो उनको मतलब नजर आ रहा है। उनकी वजह जेन्युइन है। भाई उनकी राह एजेंसी इधर फिर रही है, उनको पता है कि क्या चल रहा है मुल्क में। सीधी बात है, उनकी राह एजेंसी भाई फिर रही है, उनको पता है कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है। कबूतर अंदर की खबर ले जाता है। हाँ, ले जाता है, वो कबूतर अंदर की खबर ले जाता है। बाकी बात करें भाई सिक्योरिटी की, तो हमें तो ये यकीन है कि यार पाकिस्तान अभी दिल से साफ है और अभी इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा है कि रॉ एजेंसी जो है इंडिया की, जो खुफिया एजेंसी रहेगी, वो घूम रही है पाकिस्तान में, ऐसे बोल रहे हैं। भी ऐसा कोई मामला नहीं होने वाला है। हम तो ये चाहेंगे कि भाई एज अ क्रिकेट फैन हम ये चाहते हैं कि यार इंडिया वाले हमारे इधर आए। हम तो दिल से वैसे ही बहुत बड़े फैन है भाई, विराट कोहली के फैंस है, रोहित शर्मा के। भाई उनके किस बंदे की बात करें, जसप्रीत बुमराह भाई उसको कंपेयर करने बैठ जाता है भाई ये शहनशाह के साथ। अबे भाई तुम्हें क्रिकेट का क्या पता है यार, जसप्रीत बुमराह की आप बॉलिंग देख लें, विराट कोहली की बैटिंग देख रहे हैं, सूर्य कुमार यादव ही नहीं मान भाई। अभी देखा कि उनके तगड़े तगड़े बैट्समैन बाहर बैठे हुए थे। शुभमन गिल वो बंदा टॉप रैंकिंग में था, लेकिन ये T20 वर्ल्ड कप में उसको नहीं लेके आए और पाकिस्तानी इधर ये सिफारिशों के खिला रहे थे। आप क्या कहेंगे कि इंडिया का जो BCCI है उसने कहा कि हम लाहौर नहीं जा रहे और PCB जो है बड़े बड़े ख्वाब ना देखे, और ICC को कहा कि मैच श्रीलंका में रखो, दुबई में रखो, इंडियन टीम पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस नहीं करेगी। देखिए उनको कुछ खबर मिली है तो वो उन्होंने मना किया है और बनता है उनका, क्योंकि उनकी जो है BCCI है वो तगड़ी है, वो फंडिंग के हिसाब से तो उनका जो है ना वो इशू बनता है, क्योंकि हमारे हमला हुआ है श्रीलंका पे। इधर इधर हमारे जो बमबारी होती है, सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, तो इंडिया कहते हैं कि पाकिस्तान दुम दबा के जो है इंडिया आ जाता है, पाकिस्तानी क्रिकेटर इंडिया में खेलने आ जाते हैं, इनको लगता है अपने मुल्क से पाने, हम बार बार इनको रिजेक्ट करते हैं और ये हमारे साथ मैच खेलने आते हैं। बात सुने वो पर ऐसा पूछने की जरूरत नहीं है कि दुम दबा के आ जाते हैं, मतलब सिंपल भी सवाल पूछ सकते थे, पर ठीक है। बात रिजेक्ट करने की नहीं होती, वो तो बात होती जिगरे की। देखिए पाकिस्तानियों में जिगरा था तो वो गए थे, लेकिन वो जिगरे की बात है ना, वो सिक्योरिटी इश्यूज की हमने बात कर ली, इसको कट नहीं करना है। ये दिखाना है आपने अपने फैंस को, मैं लगाऊंगी। आप ट्रू फैंस है तो अगर देखें कि ये होती बात जिगरे की। हम तो ये कहते हैं कि एज अ क्रिकेट फैंस हम तो इंडिया की टीम को चाहते हैं कि यार इंडिया की टीम आए। कि जज्बे की बात है, हम नहीं खेलते तो आप भी जज्बा दिखाओ, आप भी कौन हम इंडिया के साथ नहीं खेलते। क्यों नहीं खेलते यार, हम तो भाई इनको हारने का शौक है भाई, सीधी बात है, इनको हारने का शौक है। 8-0 पे चल रहे हैं अभी, ये जीतते ही कब है उनसे, ये जाते एक जीते हैं, वो एक ही जीते हैं ना। अभी ये भाई इनके मुंह पे पड़ती है भाई, ये इनको हारने का शौक है, ये चले जाते हैं हार के आ जाते हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप BCCI के स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रहे भाई हैं? सपोर्ट कर रहे हैं, जाहिर बात है क्या। आप भी बिल्कुल कर रहे हैं? जी, बिल्कुल कर रहे हैं। देखिए दोस्तों कितने नेचुरल रिएक्शन आ रहे हैं, बजाय गुस्सा करने के अब हम कह रही है ठीक है, इंडिया के अपने जेन्युइन इशू है, वो अपने इशू को भाई उनकी डिस्कस मर्जी करें। है, उनकी मर्जी है, अगर वो आ जाए तो भाई उनका मोस्ट वेलकम है। अगर भाई वो नहीं आती तो पिछली बार जैसे श्रीलंका में एशिया कप हुआ था, आधा कहीं उधर और होता हो जाए, और कहीं ਅਸੀਂ और हो जाए भाई, ऐसे ही चले जावांगे, साड़ी खैर है। साड़ी खैर है, ऐसी कितने भी चले जाने हैं। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आपकी क्या राय कमेंट से शेयर। तो कुछ जो इंटरव्यूज थे बहुत अच्छे से, मतलब जैसे सॉर्टेड, अभी ये जो बंदा बात कर रहा था ही वॉज वेरी सॉर्टेड कि भाई हम तो चाह रहे हैं एज अ फैन इंडियन क्रिकेट टीम आए यहाँ पे, बट जो सिक्योरिटी का जो प्रॉब्लम है वो तो हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो नहीं आ सकते तो नहीं आ सकते। कुछ लोग बाकी की भी, स्टार्टिंग में जो लेडी थी उसने भी सही बात की थी, पर जो बीच में अजीब अजीब सी इंटरव्यूज भी हुए हैं जिन्होंने कहा कि इधर ही होनी चाहिए, कुछ भी हो जाए यहाँ पे होना चाहिए, अमृतसर में रह के वहाँ से बस लेके वहाँ पे जाके करना चाहिए। पॉइंट ये है कि अगर वहाँ पे सिक्योरिटी का इशू है तो इंडियन क्रिकेट टीम वहाँ पे नहीं जाएगी। मतलब इसमें पॉलिटिक्स कह लो या जो भी कह लो, BCCI का पावर कह लो, इफ दे डोंट फील सेफ दैट इंडियन क्रिकेट टीम शुड गो, दे विल नॉट गो देयर। मतलब इट इज एज सिंपल एज दैट। आपको क्या लग रहा है कि इंडियन क्रिकेट टीम ने या BCCI ने अपना स्टांस चेंज करना चाहिए और इंडियन टीम को वहाँ पे भेज देनी चाहिए, नोइंग कि वहाँ पे सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है? और अगर आप यहाँ तक आए हो वीडियो देखने के लिए तो प्लीज़, अपने चैनल नया है, बहुत सारे व्यूज़ आ रहे हैं पर सब्सक्रिप्शन नहीं हो रहा है, बहुत कम सब्सक्राइबर्स है अपने चैनल में, तो प्लीज़ अगर आप यहाँ तक आए हो तो सब्सक्राइब कर दो, अपने चैनल को, ये जो वीडियो है उसको शेयर कर दो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।